मेरे ख्याल में एक रेगालो होता है इस एग्जाम में, क्योंकि पहले से ही आपको पता है, वायद हिस्सा है जिसका पहले से ही आपको पता है क्या आना है एग्जाम में, कौन से सवाल आने हैं। ठीक है। तो फोटो की डिस्क्रिप्शन, जिसके लिए ये 7 सवाल है हमारे सामने, और ये कभी भी तब्दील नहीं होते। जो भी फोटो आएगी सवाल यही होंगे। सवाल नंबर 1, ¿Cómo son las personas de la foto? तो इसमें पहले सवाल में हमने क्या करना है, पहले नंबर पे तो ये कि जो स्टार्टिंग करनी है वो इस जुमले से, अगर तो आपको पता है किस तरह करनी है फिर तो मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आपको डाउट हो रहा है मतलब आगाज मैं कैसे करूं, तो हमेशा आप इस जुमले से कर सकते हो, voy a hablar sobre esta foto। और उसके बाद आप बता सकते हैं इसमें कितने लोग हैं। en la foto puedo ver 3 personas, 2 personas, जितने भी लोग होंगे आप कहेंगे puedo ver इतने लोग। ठीक है। अब ये जब मैंने बता दिया कि मैं इस फोटो के बारे में बात करने लगा हूं या करने लगी हूं और इसमें इतने लोग हैं, फिर मैं एक एक बंदे को पकड़ लूंगा। ठीक है। तो नीचे वाली फोटो कैसे कह लें कि हम इस वक्त अपने जेहन में रखेंगे। तो उसमें कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अब मैं क्या कहता हूं, दोनों में से किसी एक के साथ आगाज कर देता हूं, लाची का। ठीक है, उसमें क्योंकि एक ही लड़की है, तो लाची का, अब इसको क्या हो गया, लाची का एस। ठीक है, यहां पे क्या, किस वर्ब का यूज करना है, एस का। एस, अगर उसके बाल ब्लैक कलर के हैं तो हम कहेंगे एस मोरेना। अगर येलो शेड के हैं तो फिर हम कहेंगे एस रूबिया। और अगर कास्तान्यो है तो हम कहेंगे एस कास्तान्या। लेकिन एक और चीज जगह है जहां पे हम बेरबो एस का, बेरबो शेर का यूज करेंगे, करते हैं, वो है एज के हवाले से। ठीक है। अगर यहां पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में मुश्किल लग सकता है कि कास्तानियां याद रहे या ना रहे, तो हम आगाज एज से कर लेते हैं हर एक का। लेकिन वर्ब जो है वो बोलना एस ही है। एस की जगह कोई और नहीं, तिये ये वा नहीं लगाना, एस लगाना है और उम्र बतानी है। लाची का एस होवे। ठीक है। अब वो जवान है, बूढ़ी है या बच्ची है, इसके लिए तो हमने एस लगा दिया। लेकिन जब उम्र बतानी है बकायदा तौर पे, अगर हम उम्र बताना चाहते हैं, उसके इतने, इसकी उसकी इतनी एज होगी, तो फिर हम यूज करेंगे तेंद्रा। ठीक है, उसकी इतनी उम्र होगी तो हम कहेंगे तेंद्रा unos 32 años। तेंद्रा 32 años, या जो भी आप कहना कह लें। उसके बाद उसके बालों की बात करते हैं। पेलो लार्गो अगर लंबे हैं, कोर्तो अगर छोटे हैं। तो इसके हम, इस लड़की के हम क्या कहेंगे, पेलो कोर्तो। पेलो कोर्तो अगर लंबे होते तो पेलो लार्गो, ग्रांदे नहीं कहना, यहां पे क्या कहना है, पेलो लार्गो। दे कोलोर कास्ताño। ठीक है, अगर इस कलर के हो तो हम कहेंगे कास्ताño। अगर हमने मोरेना नहीं बोला हुआ तो कह सकते हैं दे कोलोर नेग्रो। और अगर येलो टाइप के हैं तो हम कहेंगे एस रूबिया। अच्छा, हमने बालों की बात कर ली, एज की कर ली, दोनों में। अब हमने उसके जिस्म के किसी और हिस्से की बात करनी है। उसमें हमने वर्ब जो है ना वो तेनेर का यूज करना है, तियेने। ठीक है, तियेने। और जिस्म के किसी भी हिस्से को कमेंटार करेंगे। तियेने la nariz pequeña, या tiene la nariz grande, या tiene las orejas pequeñas, या las orejas grandes। और tiene ही यूज करेंगे दांतों के बारे में बात करने, tiene los dientes blancos। ठीक है। तो उम्र बताने के लिए तेंद्रा। तेंद्रा इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट हमें नहीं पता। नाक हमें नजर आ रहा है, वो मुझे पता है छोटा है या बड़ा है। कान नजर आ रहे हैं, छोटे या बड़े हैं। दांत नजर आ रहे हैं, किस कलर के हैं।
इसलिए मैं कहता हूं तिएने तिएने y tiene। लेकिन एज क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता होता तो इस वजह से मैं रिकमेंड करता हूं कि हम कहें तेंद्रा। लेकिन यहां पे भी अगर आप तिएने बोल देंगे तो गलत नहीं है। ठीक है। बताने के लिए एस मोरेना, एस रूबिया या एस कास्तान्या, तो उसके लिए एस, वो होबेन है, वो बिएखा है, ठीक है, आंसियाना है, तो उसके लिए एस। जिस्म के किसी भी हिस्से के लिए tiene barba, tiene bigote, tiene los ojos grandes, tiene la nariz pequeña, tiene las, जिस्म के किसी भी हिस्से के लिए tiene। ठीक है। अब एंड पे हम इनकी दोनों की, अच्छा समझ लें, ये दोनों चीजें हमने दोनों की कर ली हैं। लड़के का क्या कहेंगे, उसी उसी तरतीब में। एल चिको एस joven, es moreno, tiene pelo corto, eh, tiene la nariz grande y las orejas pequeñas। जरूरी नहीं कि सारे जिस्म के हिस्से हम कमेंटार करें, 4 से 5 चीजें बतानी है। एस joven, बालों का साइज कितना है, किस कलर के हैं, es moreno, es joven, tiene pelo corto, tiene la nariz grande, tiene barba, या हम कह सकते हैं tiene las orejas pequeñas। अब दोनों के हमने ये चीजें बता दी, तो एंड पे ये जुमला हम यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि पर्सनैलिटी के बारे में भी पूछते हैं। En cuanto a la personalidad, personalidad, son personas o parecen personas amables y simpáticas। En cuanto a la personalidad, son personas amables y simpáticas। Personas। ठीक है, तो इस तरह हमने जो पहला सवाल है उसका जवाब मुकम्मल कर दिया। उसमें मेन चीजें क्या हैं कि जिस्म के किसी भी हिस्से के लिए क्या कहना है, तिएने। और उम्र, मतलब वो किस स्टेज पे, उम्र के किस स्टेज पे है, जवान है, बच्चा है या anciano है, तो उसके लिए कहेंगे एस, एस joven, es un niño या es un anciano o anciana। और बालों के रंग के लिए भी एस। ठीक है, मेन चीजें इसकी ये आगे, जिस्म के किसी भी हिस्से के लिए tiene। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरे सवाल में क्या कहता है, दूसरे सवाल में कहता है कपड़े। तो इसमें एक ही मेन पॉइंट है, ये बात। अगर पहले वाले में क्या था, एस tiene, और इसमें सिर्फ है lleva। El chico lleva una camiseta y unos pantalones। El chico lleva una camiseta de color negro y la chica lleva una camisa de color azul claro y unos pantalones azules। ठीक है, तो मेन पॉइंट इसका क्या है, lleva। El chico lleva, la chica lleva। जो भी चीज पहनी हुई होगी उसके लिए कहेंगे lleva। ग्लासेस पहनी हुई हैं तो lleva unas gafas। यहां पे किसी ने भी नहीं पहनी हुई, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं lleva unas gafas। जो भी पहना हुआ है उसके लिए मेन पॉइंट क्या है कि हमने वर्ब कौन सा यूज करना है, lleva। lleva ये चीज, lleva वो चीज, lleva ये चीज, lleva वो चीज। ओके, तो इसका लिख देते हैं, el chico lleva una camiseta de color negro y unos pantalones de color azul। और इसी तरह la chica lleva ये चीज और lleva la otra चीज। तीसरे सवाल का मेन पॉइंट क्या है, ¿dónde están? तो इसका मेन चीज है कि हमने कहना है están en। ठीक है, están en, और उसके बाद जो भी बता दें, están en el salón de su casa, están en una agencia de viajes, están en un restaurante, están en un parque, están en जो भी जगह आपको नजर आए। ठीक है, están en el
salón de su nueva casa। और इसी सवाल में दूसरी चीज जो पूछते हैं कि objetos hay, के objetos hay, कौन कौन सी चीजें हैं वहां पे। तो मैं इनका कहूंगा, इसके लिए एक ही चीज मैंने यूज करनी है हर हर दफा, आई। आई का मतलब है वहां पे है, आई। muchas cajas de cartón, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं कहूंगा आई, या también hay un vaso de agua, eh, una ración de patatas y helados। मेन चीज क्या है इसमें, कि हर चीज के लिए चीजों का तो जो आपको नजर आ रही है, वो पीछे कोहीन भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो dentro de una caja hay un cojín de color blanco। मेन चीज क्या है कि हमने क्या कहना है, आई आई आई। वर्ब का सिर्फ नाम जो है ना वो याद रखना है, कि यहां पे मैं ये नहीं कहना एस्ता, आई एस्ता, नो। Hay unas cajas cerradas, hay otras cajas abiertas, hay un cojín dentro de una caja, hay un vaso de agua y también unos helados y unas patatas fritas। और इसी सवाल में बाद में कहते हैं describa el lugar, जगह के बारे में बताओ। तो इसके लिए एक जुमला मैं याद करवाया हुआ है जो हमेशा हम यूज कर सकते हैं, वो है el lugar es amplio, limpio y luminoso। luminoso, amplio का मतलब होता है बड़ी है, ठीक है, कुशादा है, खुली है। लिम्पियो साफ है, लुमिनोसो रोशनी वाली है, ठीक है। तो इस तरह से हम तीसरे सवाल का जवाब दे सकते हैं कि मेन चीज यहां पे क्या है, हमने कहना है स्थान इन, जो जिस जगह पे भी हूं, और जो जो भी चीज मैंने बतानी है उसका मैंने कहना है आई ये चीज, आई ये चीज। ¿Qué están haciendo? चौथा सवाल है ¿Qué están haciendo? तो इसके जवाब के लिए मैं कहूंगा están, और जो भी वो कर रहे हैं उसका gerundio बताना है। gerundio याद है आप लोगों को? gerundio वो होता है जो ando या yendo पे खत्म होता है, जिस तरह से comprando, hablando, subiendo, bebiendo। तो ये होते हैं gerundio। तो यहां पे स्थान के बाद हमने कोई भी gerundio यूज करना है। वो क्या कर रहे हैं, están hablando, वो बोल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, están eh, Comiendo. discutiendo, वो बहस कर रहे हैं, discutiendo discutiendo। अमन क्या बोला आपने, están Comiendo, sir. están comiendo, están bebiendo। जो भी होगा मेन चीज यहां पे ये है कि हमने están और उसके बाद gerundio लगाना है। पांचवा सवाल है कि relación hay entre ellos। तो यहां पे अगर तो आपको याद रह जाए, ठीक है, अगर तो याद रह जाए तो आप कहें en cuanto a la relación son pareja। अगर वो आपको मियां बीवी लग रहे हैं तो कहेंगे pareja। अगर वो आपको दोस्त लग रहे हैं तो son amigos, या कह सकते हैं en cuanto a la relación son amigos, en cuanto a la relación son compañeros de trabajo। ठीक है, अगर आपको ये मुश्किल लगता है en cuanto a la relación, ये मुश्किल लग रहा है आपको, तो फिर आप कहेंगे son pareja, creo que son pareja, creo que son compañeros de trabajo, creo que son pareja, creo que son compañeros de trabajo, creo que son amigos, ¿vale? creo que son, और उसके बाद जो भी आपने कहना हो। सेकंड लास्ट, ¿cómo se sienten? ¿Qué piensan? तो इसका भी एक जवाब सवाल चीज है जो कि हम अगर याद कर लें तो हर फोटो के लिए वो हमारे लिए कार्यान्त हो सकता है। से sienten, ये याद रखना है, सवाल में भी यही लफ्ज यूज हुआ है।
como se sienten, तो उसी चीज को मैंने यहां पे यूज करना है। Se sienten contentos y felices, porque ये por के लाजमी है, वजह बतानी है। तो एक तो इसका porque están disfrutando del momento, ये ऐसा जुमला है जो कि किसी भी फोटो के लिए कार्यामद है। लेकिन अगर आप जिस तरह से ये फोटो है, उन्होंने मकान खरीदा हुआ है, तो आप कह सकते हैं se sienten contentos y felices porque han comprado una casa nueva। यहां पे जरूरी चीज है या जिस चीज पे ध्यान देना है वो ये नहीं कि बाना comprar, ये उन्होंने खरीदा हुआ उसके अंदर है, तो यहां पे वर्ब ठीक यूज करना है। अगर आप दूसरी जुमला बोलेंगे तो यहां पे कहना है han comprado, उन्होंने खरीदा है। se sienten contentos, या सिंपली जिस तरह से मेरे ख्याल में अभी आपके किसी compañera ने बोला है, se sienten muy bien porque han comprado una nueva casa। अगर ऊपर वाली फोटो का हम कहें तो कहेंगे se sienten muy bien porque han comprado billetes para ir a París o para ir a दुबई, para ir a जिस जगह पे भी। लेकिन यहां पे भी एक मेन चीज आपको आपने नोट की होगी, बार बार मैं क्या कह रहा हूं, para ir a। जब भी किसी जगह का बताना है तो ir के बाद a लाजमी लगाना है। se sienten muy bien porque han comprado una nueva casa, या ऊपर वाला जुमला अगर याद कर लेते हैं आप, तो ये हर फोटो के लिए आपके लिए कार्यान्वित होगा। se sienten contentos y felices, या इसको भी आप कह सकते हैं se sienten muy bien, se sienten muy bien porque están disfrutando del momento। ठीक है। अगर आप बोलेंगे se sienten contentos y felices, तो वो समझ लें कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपका जुमला हो जाएगा, अच्छा बेहतरीन जुमला हो जाएगा। लेकिन अगर वो चीज आपको याद नहीं रह सकती तो यही याद कर लें, se sienten muy bien porque están disfrutando del momento। याद रखना है कभी भी están के बिना नहीं कहना, porque disfrutando del momento नहीं। अगर gerundio लगाना है, ये वाले अल्फाज लगाने हैं ando और yendo पे जो खत्म होते हैं, comprando, bebiendo, disfrutando, hablando, तो इनके साथ están लाजमी लगाना है। están disfrutando, वो एंजॉय कर रहे हैं। están hablando, वो बोल रहे हैं। están bebiendo, वो पी रहे हैं। están comiendo, वो खा रहे हैं। भले। और इसके बाद आखिरी, ¿qué han hecho antes y qué van a hacer después? तो इसमें हमेशा एक चीज है जो कि तकरीबन हर दफा हम रिपीट कर सकते हैं। antes, आन ये लाजमी है। आन के बाद पार्टिसिपियो लगाना है किसी भी वर्ब का। मतलब अब antes उन्होंने ये किया है, पार्टिसिपियो कौन सा होता है? gerundio का हमने बताया जो ando और yendo पे खत्म होता है, gerundio। comprando, hablando, bebiendo, subiendo, bajando। तो पार्टिसिपियो होता है जो आदो पे खत्म होता है या ईदो पे, comprado, disfrutado, bebido, subido। ठीक है। तो आखिर वाले में हमने ये वाला लगाना है, पार्टिसिपियो लगाना है। antes han recogido, antes han recogido todas las cajas y después, ¿qué van a hacer? सवाल में कह रहे हैं ¿qué van a hacer? तो मैं कहूंगा después van a descansar, descansar। या después van a ir, जब अगर यहां पे ir मैंने लगाया तो लाजमी इस ir के बाद क्या लगाना है? आ। हाँ। ir a cine। तो क्योंकि el cine होता है तो ir al cine। o después van a ir al supermercado, después van a ir después van a ir a pasear, वॉक करने। ठीक है। ये हो गया फोटो के लिहाज से। लेकिन एक ऐसा जुमला जो कि तकरीबन
हर फोटो के, अगर वो घर बैठे हुए हैं तो फिर तो ऑब्वियसली हम नहीं कहेंगे। अगर घर नहीं बैठे हुए तो फिर हम ये आखिरी सवाल के लिए यूज कर सकते हैं। antes an, अपारकार का, अपारकार पार्किंग करने का, इसका पार्टिसिपियो क्या होगा अपारकार का? aparcado, antes han aparcado el coche y después van a ir के बाद क्या आएगा? a su, a a casa para descansar। ठीक है। तो ये चीज है कि हर सवाल का किस तरह से हम जवाब जो है ना वो दे सकते हैं फोटोज का। तो फोटोज मैं फिर दोबारा से कहता हूं, ये किस्म का रेगाल होता है इस एग्जाम में, ओरल टेस्ट में, क्योंकि वह चीज है जिसके सवालों का हमें पहले ही पता है कि ये पूछे जाएंगे। तो अगर ये पूछे जाएंगे तो क्यों ना हम इसकी पहले से बेहतरीन तरीके से ऐसी तैयारी करें कि फोटो जो भी हो मुझे पता हो किस जगह पे मैंने क्या लगाना है। ठीक है। तो आखिर में दोबारा से मैं एक रिपासो कर देता हूं। सवाल नंबर 1 में ellos puedo ver, इतने लोग, la chica es joven, el chico es joven, la chica es morena, es rubia, es pelirroja। ठीक है। tiene, जिस्म के हिस्से के लिए, tiene la nariz pequeña, tiene las orejas grandes, tiene los ojos pequeños, tiene ये चीज। कपड़े जो पहने हुए हैं या कोई भी चीज पहनी हुई है उसके लिए, lleva una camisa, lleva unos pantalones, lleva unas gafas। कहाँ पे हैं? están en una agencia de viajes, están en el salón de su casa, están en el restaurante। चीजें कौन कौन सी हैं? hay un sofá, hay un mapa del mundo, hay una bandera de Reino Unido, hay una taza, hay un datáfono, hay un bolígrafo, hay. ¿Qué están haciendo? Están hablando, están disfrutando, están bebiendo, están comiendo। Relación, rishta क्या है? Son pareja, son amigos, son compañeros de piso, son compañeros de trabajo। Se sienten muy bien porque están disfrutando del momento. Se sienten muy contentos y felices porque están disfrutando del momento. Antes han aparcado el coche, antes han recogido las cosas, antes han comido y después van a ir a pasear, después van a ir a casa, después van a ir al supermercado। ¿Ok? Eh, तो फिर यहाँ पे क्लास का जो है ना वो एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या उसको कहते हैं, ऑडियो वाला। तो अभी मैं आप लोगों को भेज देता हूँ करने के लिए, एक रीडिंग वाला मुकम्मल टेस्ट भेजता हूँ, ताकि आप लोग उसको जो है ना वो कर लें, और नेक्स्ट क्लास में फिर जो है ना उसके बारे में कमेंटार करेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर एक बात पूछो। जी जी, पूछें पूछें। सर जैसे कि ये नीचे वाली तस्वीर है तो इसमें पैंट जो है उन्होंने पैंतालून जो है ना एक जैसी सेम कलर की पहनी है। जी, तो अगर हम ये इस लड़की की बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम कह सकते हैं कि जैसे सेम को अगवाल। इकबाल के, या हाँ कह सकते हैं, बल्कि इस तरह का जुमला आप बोलेंगे तो बेहतर है, क्योंकि इससे जी आप एक्स्ट्रा मेन चीज दिल याद दोस्त में ये होता है कि आपने अगले को बताना है कि आपको ये चीज का पता है कि इसे इस तरह से कहते हैं, जी वोकाबलरी आती है आपको। ठीक है, तो जी कह सकते हैं बिल्कुल, lleva unos pantalones igual que la chica। जी का थैंक यू। ओके। सर एक सवाल मेरा भी है प्लीज। जी जी। सर ये पहला पहले यही होगा ना इम्तिहान में, तो इसमें कौन कौन सा आएगा? कल भी पूछा था किसी ने, तो आपने कहा था चलें फिर जवाब देंगे। कौन कौन सा आएगा? हाँ जी, कितने क्वेश्चन है? एक तो तस्वीर वाला हो गया, हाँ जी। तो एक उन्होंने खुद डिस्कशन करनी है हमसे, हाँ दो जी।